अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी एमडी कैट की ये मेरी दूसरी वीडियो है और आज हम यूनिट 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका आंसर हमारे पास ग्लूकोज है। सक्रोज, फ्रक्टोज और इंसुलिन हमारे पास कॉमन सोर्स नहीं है एनर्जी के। ए ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है हमारे पास उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, राइबोज और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन में कीटो ग्रुप होता है। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेटेड कार्बन, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोस्ट अबंडेंट इन सेल। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट इन सेल, ये इसका जवाब जो है ये ठीक नहीं है। बाकी सारे जो है हमारे पास ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर, यहाँ पे एनिमल्स दिया हुआ, यहाँ पे प्लांट्स आना था, इज डैश बट द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल इज डैश। तो इसके लिए हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो हमारे पास प्लांट्स के लिए स्टार्च और एनिमल्स के लिए ग्लाइकोजन होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड्स, एटीपी, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें यह है कि ग्लाइकोलिपिड्स को अगर हम देखें तो इसमें ग्लूकोज होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एटीपी में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास शुगर्स यूज होती हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में भी शुगर्स यूज होती हैं। इसके बाद लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो सेलुलोज, रिबुलोज, बाइफॉस्फेट, ग्लूकोज, माल्टोज। तो सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में द मोस्ट कॉमन हेक्सोज इन नेचर इज सक्रोज, ग्लूकोज, राइबोज, सेलुलोज। तो ग्लूकोज जो है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज होता है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज। तो सक्रोज जो है हमारे पास ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती, बल्कि ये नॉन रिड्यूसिंग होती है सक्रोज। ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद हम देखते हैं द बॉन्ड फाउंड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू फॉर्म सक्रोज इज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। 1-4, 1-6, 1-3 नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बट कैन फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसके आंसर में हमारे पास ये है कि सक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च में भी, लेकिन ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता। अलबत्ता इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम बना सकते हैं, मतलब ग्लाइकोसाइड, अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के सक्रोज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एंजाइम के चैप्टर से है ये द रिएक्शन रेट ऑफ अ स्लेवरी अमाइलेज ऑन स्टार्च डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज रिड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन हमारे पास इनऑर्गेनिक को फैक्टर है, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं एंजाइम आर एसेंशियल इन आवर बॉडी बिकॉज दीज प्रोवाइड एनर्जी इन मेटाबॉलिज्म, कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन सेल, आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट न्यूमरस एक्टिविटीज इन बॉडी। तो दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इन सेल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं एंजाइम, विटामिन एंड हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड into single category of biological chemicals because all of these enhance oxidation metabolism, help in regulating metabolism, are synthesized in the body, are proteins। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शो ग्रेटर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो हमारे पास लाइपेज जो है लिपिड्स के ऊपर एक्ट करेगा, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्ट करेगा, पेप्सिन जो है हमारे पास प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा, और सक्रेज की जो स्पेसिफिसिटी है वो हाई है, क्योंकि सक्रेज इज स्पेसिफिक एंजाइम फॉर सक्रोज। तो ये सक्रोज के ऊपर एक्ट करता है, इसका डी ऑप्शन ठीक होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं एन एसेंशियल फीचर ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, मॉडिफाई अ सबस्ट्रेट ग्रुप, ऑक्यूपाई एन एक्टिव साइट, ऑक्यूपाई एन एलोस्टेरिक साइट। तो हमारे पास ऑक्यूपाई करता है ये एक्टिव साइट को, इसका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं एंजाइम डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन हैविंग अ हाई डिफ्यूजन रेट, working at high temperature, being proteinous in nature, not being used up in the reaction। तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ऑल एंजाइम्स आर थर्मोस्टेबल। तो ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे पास वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं होती, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज आना था, इधर लाइपेज ये टेबल से आया हुआ है एंड बुक की हमारे चैप्टर के एंड पे टेबल दिए हुआ है जिसमें वैल्यू है हमारे पास लाइपेज की 9। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ एंजाइम टेक प्लेस, एंजाइम की जो सिंथेसिस होती है, एंजाइम क्योंकि हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होती है, तो इसमें ए ऑप्शन ट्रांस। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांस एमिनेशन, डीनेचरेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इस ये नहीं बना सकते। इसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट्स आर इफेक्टेड बाय स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, स्लाइड चेंज इन पीएच, स्लाइड चेंज एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर एक्सट्रीम। तो आयोनाइजेशन जहाँ भी होगी वहाँ पे पीएच का जिक्र होगा, तो स्लाइड चेंज इन पीएच जो होगी हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो वो कहता है इट एक्ट्स एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कोवलेंटली बॉन्डेड पार्ट होता है एंजाइम का, लेकिन ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ और एंड डज नॉट डिटैच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स है। हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम जो है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखते हैं द टू पिरिमिडीन बेसिस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डीएनए आर। डीएनए में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होती हैं वो कौन सी होती हैं? यूरासिल होती नहीं है और एडेनिन एंड थायामीन। एडेनिन नहीं हो सकती क्योंकि एडेनिन हमारे पास प्योरीन बेस है, और साइटोसिन एंड यूरासिल ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूरासिल डीएनए में होता ही नहीं है। तो इसके में जो राइट ऑप्शन होगा वो साइटोसिन एंड थायामीन, बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं 30% ऑफ द बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल आर एडेनिन, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिस इज गवानीन। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्योरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो पिरिमिडीन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो प्योरीन इज इक्वल टू पायरामिडीन। तो उसमें यह है कि हमारे पास अगर एडेनिन 30% है तो थायामीन भी हमारे पास 30% होगी, क्योंकि एडेनिन प्लस गवानीन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन। तो पीछे हमारे पास जो है 40% बचेगी, जो 40% साइटोसिन की होगी और 20% साइटोसिन की होगी और 20% गवानीन की होगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो 20% होगा, बी ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 25 में देखें ना, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऑफ थायामीन पेयर्स विद DUTP, DAMP, DCTP, DGTP। तो हमारे पास थायामीन जो होती है एडेनिन के साथ कंबाइन करती है, तो यहाँ पे DAMP, बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ डीएनए मैसेंजर RNA। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर RNA में नहीं होता, शुगर फॉस्फेट चेन, राइबोज, थायामीन। तो हमारे पास शुगर फॉस्फेट चेन जो है ये DNA और RNA दोनों में होती है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें नेम द एलिमेंट विच अकर इन अ न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मॉलिक्यूल, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट। तो डी ऑप्शन कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और फॉस्फेट भी, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ऑन हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेरिक एसिड, ये तीनों हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, इसका डी ऑप्शन होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड हैव अ कॉमन एंड दे आर हाइड्रोफोबिक, they are large polymer, their structure contains sugar, they each consist of 4 basic kinds of subunit।
तो दे आर लार्ज पॉलीमर, बी ऑप्शन जो होगा इसका ठीक होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो अनलाइक डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 में हम देखते हैं द कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर इन्वॉल्व फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन द डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये एक जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन है और हम इसको देख भी सकते हैं। तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज ड्यू टू बेसिस एंड शुगर। बेसिस एंड शुगर का उनमें डिफरेंस होता है, उनमें डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में होता है, और शुगर में डीएनए में जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ, तो ये हमारे पास POC पेयर होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, डी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद 34 में देखते हैं स्ट्रक्चरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो एडेनिन जो है वो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें 2 रिंग्स होती हैं, बाकी साइटोसिन यूरासिल और थायमीन जो होती है उनमें सेम एक रिंग होती है। और इसके अलावा एडेनिन जो है हमारे पास प्योरीन बेस है और बाकी जितनी बेसिस हैं वो पायरिमिडीन है। इसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए अक्कर, मैसेंजर आरएनए मैक्सिमम जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 में हम देखते हैं एसाइल ग्लिसरॉल लाइक फैट्स एंड ऑयल आर एस्टर्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड वाटर, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, फैटी एसिड एंड फॉस्फेट्स। तो फैटी एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन होता है, सी ऑप्शन। इसके बाद फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो एसाइल और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ए ऑप्शन। इसके बाद वाटर प्रूफ सरफेस लाइक क्यूटिकल ऑफ लीव एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट बॉडी आर फॉस्फोलिपिड वैक्सेस टर्पिनाइड एंड एसाइल ग्लिसरॉल। तो वैक्सेस जो है इसका ऑप्शन वो ठीक है, 38 का बी। इसके बाद 39 में हम देखते हैं हाई एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पायरेशन आर लिपिड्स जो होते हैं हमारे पास हाई एनर्जी सबस्ट्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जस्टिफाइज द फॉस्फोलिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स, पोलर लिपिड्स, एम्फीपैथिक लिपिड्स एंड न्यूट्रल एंड पोलर एंड्स। तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स में एम्फीपैथिक लिपिड्स जो होते हैं ये जस्टिफाइज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास पिक ऑड वन आउट, तो काइटिन, पैक्टिन, एगर, क्यूटिन जो है हमारे पास ये इन सब से डिफरेंट है क्योंकि काइटिन, पैक्टिन और एगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके बाद फॉर्म ऑफ लिपिड दैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज एनर्जी रिजर्व्स आर। तो लिपिड हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल जो है हमारे पास ये स्टोर्ड होते हैं हमारी बॉडी में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर हम देखें रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टू फॉर्म एसाइल ग्लिसरॉल इज, इसमें हमारे पास वाटर रिलीज होता है तो डिहाइड्रेशन होगा, डी ऑप्शन। अ फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन, फैटी एसिड इज अनसैचुरेटेड, फैटी एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है अगर इसके कार्बन और कार्बन के दरमियान, इसमें बी ऑप्शन है। इसके बाद है हमारे पास शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होगा ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में हम देखते हैं माइनर चेंज इन फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैन डिसऑर्गेनाइज। तो ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन को डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ए ऑप्शन। 47 में हम देखते हैं इट एक्सप्लेन बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू ग्लोबुलर फॉर्म। तो हमारे पास बेंडिंग और फोल्डिंग टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है, बी ऑप्शन। 48 में हम देखते हैं द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ड्यू टू, हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे पास उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में हम देखते हैं विच ऑफ दीज बॉन्डिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड जो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसके ये बाकी जो हमारे पास आयनिक, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं ये हमारे पास मेनली होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। इसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम
नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, समटाइम ellipsoidal in shape, least stable with temperature change। तो इसमें जो बी ऑप्शन है नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर ये ठीक है। इसके बाद 52 में हम देखते हैं कैराटीन इज़ अ प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कैराटीन जो है हमारे पास हेयर, फीदर्स, नेल, टीथ में कैराटीन प्रोटीन नहीं होती, डी ऑप्शन। 53 में हम देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट इंटरफेरॉन, एंटीबॉडी, फैब्रिक। एंटीजन जो होते हैं हमारे पास वो प्रोटीन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एंटीजन जो है हमारे पास प्रोटीन्स नहीं होते, ए ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सॉल्युबल इन वाटर, सेलुलोज ये सॉल्युबल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड और कैराटिन। मायोग्लोबिन जो है ये हमारे पास सॉल्युबल होती है वाटर में, डी ऑप्शन।